राधे राधे दोस्तों, जीवन सुयस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक गांव था। गांव के किनारे एक जंगल था जिसमें बहुत सारे बंदर रहते थे। सभी बंदर बड़े मौज के साथ गांव में रहते और खाते पीते। पूरा गांव बंदरों से परेशान था। जहाँ देखो बंदर ही बंदर। एक बड़ी फौज वहाँ फल फूल रही थी बंदरों की। बंदर दिन भर उछल कूद करते, एक दूसरे के साथ मस्ती करते। गांव वाले सभी परेशान थे। गांव वालों की फसल बंदरों के कारण खराब हो रही थी। वृक्षों में फल फूल ना बचते थे। गांव में घर खपरेल तथा घास फूस के बने हुए थे, जिसमें कूद कूद कर बंदर उसकी छत का नुकसान करते थे। सभी गांव वाले परेशान होकर सरपंच जी के पास गए। सरपंच जी स्वयं ही समस्या में घिरे हुए थे। सरपंच जी बोले, एक वृक्ष लगाया जाए जिसमें सुंदर तथा जहरीले फल लगें। गांव वाले बोले, ठीक है। सब ने मिलकर एक बीज बोया जिसमें भविष्य में बड़ा होकर वृक्ष सुंदर तथा जहरीला फल देगा। परंतु यह हल वर्तमान समय का ना था। सभी ने सोचा, वृक्ष तो भविष्य का उपाय है, वर्तमान में क्या किया जाए। तभी वहाँ मौजूद एक व्यक्ति बोला, भालू से बंदर डरते हैं। एक दो गांव में भालू पाल लिए जाएं। गांव में भालू पाल लिए गए, परंतु बंदर तो कम हो गए। भालू भी गांव में खेती का नुकसान करते थे। तभी समिति बुलाई गई और पुनः निष्कर्ष निकाला गया कि आगे इस समस्या का क्या किया जाए। निष्कर्ष यह निकला कि भालू जैसी पोशाक खरीद ली जाए और उसे 3-4 व्यक्ति पहनकर सारे गांव में घूमेंगे तो बंदरों को लगेगा कि भालू गांव में घूम रहा है और बंदर भाग जाएंगे। कुछ लोग मिलकर बाजार गए। भालू की तरह दिखने वाली पोशाक खरीद कर ले आए। पोशाक पहनकर सारे गांव में घूमने लगे। धीरे धीरे बंदर कम हो गए। बंदर गांव से चले गए। कुछ समय बाद पुनः 2 बंदर घूमते घूमते गांव के समीप पहुंच गए। धीरे धीरे सुंदर और जहरीले फल वाला वृक्ष भी फल फूल कर तैयार हो गया था। बंदरों ने वहाँ फलों से लदा पेड़ देखा। एक बंदर ने दूसरे से चिल्लाकर कहा, इस पेड़ को देखो, ये फल कितने सुंदर दिख रहे हैं। ये अवश्य ही स्वादिष्ट होंगे। चलो हम दोनों पेड़ पर चढ़कर फल खाएं। दूसरा बंदर बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचकर कहा, नहीं नहीं, जरा ठहरो। यह पेड़ गांव के समीप है और इसके फल इतने सुंदर और पके हुए हैं, लेकिन ये फल अच्छे होते तो गांव वाले इन्हें तोड़ ही लेते, ऐसे पेड़ पर ना लगे रहने देते। लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने भी इन फलों को हाथ तक नहीं लगाया। हो सकता है कि ये फल खाने लायक ना हो। उसकी ये बात सुनकर पहले बंदर ने कहा, कैसी बेकार की बातें कर रहे हो। मुझे तो इन फलों में कुछ बुरा नहीं दिख रहा। बंदर बहुत आलसी था। वह सदैव दूसरों का भोजन हथिया कर खा लेता था। कभी अपने भोजन की तलाश में कहीं नहीं जाता था। बोला, मैं तो इन्हें खाने जा रहा हूँ, तुम्हें साथ चलना है तो चलो। दूसरे बंदर ने उसे फिर से सावधान करते हुए कहा, तुम्हें इस बारे में फिर से सोचकर निर्णय लेना चाहिए। मैं भोजन के लिए कुछ और ही ढूंढता हूँ। परंतु बंदर ने
बुद्धिमान बंदर की बात ना मानी। वह पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़कर फल खाने लगा, परंतु ये फल ही उसका अंतिम भोजन बन गए, क्योंकि वे फल जहरीले थे। दूसरा बंदर भोजन की तलाश में गया। बोला, मैं अपने दोस्त के लिए भोजन कहीं से लेकर आऊँगा। भोजन की तलाश करते करते काफ़ी समय हो गया। काफ़ी समय बाद बुद्धिमान बंदर भोजन लेकर उस वृक्ष के पास आया। उसने अपने साथी को मरा हुआ पाया। वह बहुत दुखी हुआ, बहुत रोया। मन में सोचा, काश मेरा साथी मेरी बात मान जाता तो आज ऐसा नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती।